सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश कल का शेषांक। जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हमको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं में अपने स्वजन परिवार को देखकर अर्जुन को मोह हुआ। लड़ना अच्छा नहीं है, अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम बुद्धिमान आर्य की भाषा नहीं बोलते। अभी युद्ध करने का समय है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोक में हंसी होगी और परलोक में भी दुखी होगे। शरीर को कोई मार सकता है, शरीर के अंदर में जो आत्मा है वह पानी में सड़ती नहीं है, अग्नि में जलती नहीं है, हवा से सूखती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से उसका भेदन नहीं होता। मेरा माना, मेरा दादा कहकर तुम, मेरा मामा, मेरा दादा कहकर तुम अपने को क्षत्रिय धर्म से नीचे गिराते हो। शरीर मरेगा और शरीर में रहने वाला नहीं मरा। शरीर में रहने वाला नहीं मारा जाएगा। मेरे और तेरे बहुत जन्म हो गए हैं। जैसे पुराना कपड़ा फटने पर नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह चेतन आत्मा पर नया शरीर चढ़ता है। इस तरह अपने आत्मज्ञान की शिक्षा, इस तरह उन्होंने आत्मज्ञान की शिक्षा देकर अर्जुन को मजबूत बनाया और कहा कि तुम युद्ध भी करो और परलोक चिंतन भी मत छोड़ो। इस तरह हमारे देश के लोगों को आज भी जरूरत है। आत्मज्ञान बलवान बनाता है और शरीर ज्ञान कमजोर बनाता है। इस देश के पंजाब प्रांत में बंदा वीर ने अपना पुरुषार्थ दिखलाया था। वह गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। जब वह मुगल बादशाह से पकड़ा गया था तो लोहे के चूंटे को आग में तवाकर उसका मांस नोचा जाता था, फिर भी वह प्रसन्न था। बादशाह फर्रुखसियार ने पूछा, तुम अपनी प्रसन्नता, तुम अभी भी प्रसन्न मालूम पड़ते हो, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत गीता है,
तुम मेरे शरीर को नोचते हो, मुझे नहीं नोच सकते। अध्यात्म ज्ञान के बिना आदमी घबराता है, साहसी नहीं होता है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए श्री राम ने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया। अध्यात्म ज्ञान केवल सुनने से पूरा नहीं होता, इसके लिए साधन करना चाहिए, जिससे आत्मा की पहचान हो। केवल सुनने से ज्ञान पूरा नहीं होता, पहले सुनने से, विचारने से, साधन करने से और साधन के पूर्ण होने से अंत में पूर्ण ज्ञान होता है। इसी को श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान कहते हैं। इसलिए तब तक उतने मजबूत नहीं होते जब तक कि वे पहचान वाला ज्ञान प्राप्त नहीं करते। समत प्राप्त कर युद्ध करो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। समत की प्राप्ति समाधि में होती है। इसके पहले श्रवण मनन अवश्य चाहिए। श्रवण मनन से निर्णय हो जाता है, तब कोई कुछ कर सकता है। निधिध्यासन ज्ञान के पूरा होने पर पूरा ज्ञान होता है। श्री राम ने प्रजा को उपदेश दिया था, यदि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल विषय सुख भोगना नहीं है। अगर स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सको तो वह भी थोड़ा ही है। यहाँ जैसे विषयों से कोई तृप्त नहीं होता, वैसे ही स्वर्ग में भी विषयों से कोई तृप्त नहीं होता, और उसका कर्म फल समाप्त होने पर फिर यहाँ लौटा दिया जाएगा। उसका कर्म फल समाप्त होने पर फिर वहां से लौटा दिया जाता है। इसलिए श्री राम ने कहा है कि पंच विषयों को, जो पंच ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण होते हैं, उनको छोड़ो। ये सुख पूर्ण नहीं है, अल्प सुख है। इंद्रिय ज्ञान के परे के सुख को पूर्ण सुख कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान के परे के सुख को विषय सुख नहीं कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान से विशेष सुख वह है जो चेतन आत्मा से प्राप्त होता है, वह पूर्ण आत्मज्ञान का सुख है। उसी को निर्विषय सुख कहते हैं। श्री राम ने इसी सुख की तरह संकेत किया था। श्री राम ने इसी सुख की तरफ संकेत किया था, अर्थात नर्तन कर फल निर्विषय भाई। यह इंद्रिय ज्ञान में आने योग्य नहीं है। यह तुम्हारा शरीर है। इस शरीर में उस निर्विषय सुख को पाने के लिए तुम कोशिश कर सकते हो, अन्य शरीरों में नहीं। ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें ईश्वर की कृपा है जो तुमको आगे की ओर बढ़ाती है। मनुष्य शरीरधारी उस सुख को पा सकता है जो सुख संसार समुद्र को पार कर मिलाता है।
जैसे नाव हो, नदी हो और मल्लाह नहीं हो तो उसको पार कौन लगावे। उसी तरह मनुष्य शरीर नाव है, संसार समुद्र है, इसमें सद्गुरु मल्लाह चाहिए। सद्गुरु उसको कहते हैं जो सद्ज्ञान जाने, उसके अनुकूल अपना आचरण करें और औरों को भी इसकी शिक्षा दीक्षा दे। मल्लाह ठीक होता है तो नाव को खतरे से बचाता है। जो इस मनुष्य शरीर रूप नाव को चलावे वे सद्गुरु मल्लाह हैं। मनुष्य शरीर रूपी नाव को ईश्वर की कृपा रूप अनुकूल वायु प्राप्त है। अब चाहिए सद्गुरु। सद्गुरु पहले भी थे, अब भी हैं, सदा होते आए हैं और होते रहेंगे। शरीरधारी सद्गुरु होते हैं, उनकी जो कोई खोज करता है वह सत्संग के अंदर जाकर खोज करता है। कहीं संत महात्मा का नाम सुनता है वहाँ जाता है, खोज करता है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, तो उनकी बताई हुई युक्ति से कोशिश करता है, वह मोक्ष को पाता है। श्री राम ने कहा था, यह शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। शरीर के बड़े बड़े छिद्रों को द्वार और छोटे छोटे छिद्रों को खिड़कियां कहते हैं। हम लोगों के शरीर में 9 बड़े बड़े छिद्र हैं, ये द्वार हैं। संत लोग कहते हैं कि 9 द्वारों में रहोगे तो संसार में भटकते रहोगे। 9 द्वारों के अतिरिक्त और भी द्वार है, वह बाहर में नहीं है, अंदर में है। स्वप्न में 9 द्वार से जो अंदर होते हो वह थोड़ा अंदर जाते हो, और यदि उस 10वें द्वार में जाओ तो अधिक अंदर जा सकते हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भी विशेष तोरिया में जाओ। स्वभावतः जैसे 9 द्वारों में लोग बरतते हैं, अर्थात उनमें आते जाते रहते हैं, वैसे ही इस 10वें में जाना नहीं होता। इसके लिए क्रिया की जाती है और तब उसमें जाना होता है, और तब श्री राम के कहे अनुकूल निर्विषय की ओर होता है। यह साधन द्वारा होता है। अपने देश में यह विद्या बहुत प्राचीन है। यही विद्या है जो सारे संसार को चकित करती है। सारे संसार में यहाँ से यह ज्ञान गया है। यह विद्या डरपोक नहीं बनाती, कमजोर को भी बलवान बनाती है। इस विद्या का जानकार किसी से डरता नहीं है। भगवान श्री राम ने यह जानकर ही प्रजा को अध्यात्म ज्ञान दिया था, और यह कि विषय सुख में लिपट कर कमजोर ना हो जाए। यह विद्या कहीं खो नहीं गई है। सभी इस विद्या को जाने, करें और सीखें। अभी देश को जो जरूरत है वह यह है कि लोग साहसी बने, देश की मांग के मुताबिक देश के लिए दान
मन और धन की कुर्बानी करे। बिना आध्यात्मिक विद्या के कमजोर होंगे। शरीर के बलवान होने पर भी अध्यात्म ज्ञान के बिना मनुष्य कमजोर रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान संसार के सुखों में लट्टू नहीं होने देता, मित्र भोगी बनाता है। जैसे मात्रा के मुताबिक औषधि लेते हैं, उसी तरह मात्रा के अनुकूल विषयों को लेना चाहिए, क्योंकि बिना विषय के कोई रह नहीं सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत बिहार राज्य के सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम तोलापट्टी में दिनांक 3/4/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।